Good morning, students. Today we are going to discuss the question and answers of the chapter The Truly Beautiful Mind. I hope you have understood the chapter very clearly and you have understood all the points we have discussed in the chapter. In the given chapter, the basic things discussed in the chapter were the childhood period of the childhood time of the Albert Einstein, the adulthood time period of Albert Einstein, the political time period, the personal time period, and especially the revolutionary time period, the science revolutionary time period of Albert Einstein. Whatever he does in the whole era was discussed in the chapter. Now we are going to discuss the question and answers of the chapter. First of all, I want to tell you beta कि you have to do only these questions in your copy. Okay? Question number 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? And if you want to do question number 2 and 3 in book only, then you can do that also. I hope you understand. अगर आपको ये चीज़ बुक में करनी है क्वेश्चन नंबर 2 and 3 तो आप इसको बुक में भी कर सकते हो क्योंकि दे आर वेरी शॉर्ट आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. बट आई विल प्रेफर इट कि इफ़ यू डू इट इन योर कॉपीज़, आप इसको कॉपी भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी और चेक करने के लिए हमारे लिए भी. ओके, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर in this video. Let's start about these questions. First, we are going to discuss the first question. First question in the sense, the first question of this video, that is question number 2. Okay? Who had these opinions about Einstein? यहाँ पे पूछा गया है कि ये ओपिनियंस आइंस्टीन के बारे में कौन रखता था, मतलब कि ऐसे विचार आइंस्टीन के बारे में कौन रखता था. कैसे विचार? पहला ओपिनियन ये है, ही वॉज बोरिंग. मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि कौन ऐसा सोचता था कि आइंस्टीन इज़ अ बोरिंग पर्सन. तो ही ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, फर्स्ट ही सेकंड पैराग्राफ में ये चीज़ बताई गई है कि आइंस्टीन के फ्रेंड्स थे जिन्होंने उसका नाम ब्रदर बोरिंग रखा हुआ था एंड दे थिंक दैट आइंस्टीन वॉज वेरी बोरिंग. ओके, तो आपका आंसर होगा कि फ्रेंड्स हैज़ दी ओपिनियन दैट आइंस्टीन वॉज बोरिंग. Now, he was stupid and would never succeed in life. कौन ऐसा सोचता था कि वो स्टूपिड है और वो कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगा? उसके स्कूल के हेड मास्टर. अगर आप पैराग्राफ नंबर 3 और 4, आई थिंक 3 और 4 कुछ है ऐसा, आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आइंस्टीन इज़ स्टूपिड एंड नेवर सक्सीड इन लाइफ. ये उसके हेड मास्टर सोचा करते थे. ओके, ही वॉज अ फ्रीक अकॉर्डिंग टू मदर. दिस थिंकिंग वॉज देयर. मदर ऐसा सोचा करती थी कि आइंस्टीन जो है फ्रीक है, मतलब सबसे थोड़ा अलग है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर. मतलब ये जो 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं बेटा, यहाँ पे 4 ऑप्शंस के मैं ऐसा कहूँगी, आप पहले ऐसा करिए बेटा कि ये जो लास्ट ऑप्शन है 4th, ठीक है, 4th वाला ऑप्शन नहीं है, 4th वाला कॉमन क्वेश्चन है फॉर ऑल द 3 ऑप्शंस. ठीक है, तो 4th वाला आप उसके आगे 4th नंबर हटा दीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा लिखे रहने दीजिए. यहाँ मतलब ये क्वेश्चन का सेंस ऐसा है कुछ कि जो 4th वाला पॉइंट है बेटा वो कंबाइंड क्वेश्चन है फॉर ऑल द अबव 3 ऑप्शंस. ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि इन सब के रीज़न क्या है, किन सब के जो क्वेश्चन दिए हैं उनके. अब फर्स्ट है आइंस्टीन लीविंग द स्कूल इन म्यूनिच फॉर गुड. मतलब इसका रीज़न क्या है कि आइंस्टीन ने म्यूनिच में स्कूल छोड़ दिया था. क्यों छोड़ दिया था, इसका रीज़न आपको बताना है. एंड यू नो द रीज़न वेरी वेल दैट द स्कूल वॉज हैविंग वेरी रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आइंस्टीन डजंट लाइक एट ऑल. And that's why just being irritated from the rules and regulations, Einstein left the school for good. Okay? Einstein waiting to study in Switzerland rather than in Munich. Einstein wanting to study in Switzerland rather than Munich. Einstein स्विट्ज़रलैंड में क्यों पढ़ना चाहते थे rather than म्यूनिच में? मतलब क्यों म्यूनिच में नहीं पढ़ना चाहते थे? पहली बात तो म्यूनिच द स्कूल वॉज वेरी लाइक इट वॉज वेरी स्टबर्न स्कूल रिलेटेड टू रूल्स एंड रेगुलेशंस. बहुत ही स्टबर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वहाँ के. एंड देन he wanted to study in Switzerland because there in Switzerland the school was having liability to get study both girls and boys. मतलब वहाँ पे
सिर्फ बॉयज़ का ही प्रायोरिटी नहीं था स्कूल में पढ़ने का, वहाँ पे गर्ल्स भी कोएड एजुकेशन थी, यू कैन से, एंड दैट्स व्हाई आइंस्टीन लाइक दैट बिकॉज ही वांटेड दैट अ स्कूल शुड बी इक्वल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़. ओके. आइंस्टीन सीइंग इन मेलेवा एंड एली. आइंस्टीन को मेलेवा में एक फ्रेंड क्यों नज़र आई? ओके. तो यहाँ पे आप लिखोगे कि आइंस्टीन सॉ एन एली इन मेलेवा बिकॉज Mileva was just as studious as Einstein. She was also an ally against Philistines. मतलब उसको भी Philistines के अगेंस्ट ही रहना था, मतलब उसको भी ऐसा लोग पसंद नहीं थे जो आर्ट और म्यूज़िक को ना पसंद करते हों. ओके. तो she was in every aspect, she was very studious, very intelligent, and she was an ambitious girl. So she liked, Einstein liked a friend. आप फ्रेंड जब भी बनाते हो तो आपको अपनी ही कैटेगरी के लोग ज़्यादा इंस्पायर करते हैं. ओके. तो आइंस्टीन क्योंकि बहुत स्टूडियस थे तो इसलिए उनको ऐसा लगा कि मेलेवा कैन बी अ बेटर फ्रेंड दैन अदर्स फॉर हिम. अब देखो लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया, मैंने जैसे कहा इसके आगे से 4th नंबर हटा दीजिए बस. तो अब क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टीन. इसका मतलब है बेटा ये जो ऊपर के 3 ऑप्शन हैं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आइंस्टीन लिविंग द स्कूल, सेकंड ऑप्शन आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी और थर्ड ऑप्शन आइंस्टीन सीइंग इन मेलेवा एंड एली. ओके. तो ये ऑप्शन आपको क्या बताते हैं आइंस्टीन के बारे में. अब ये क्वेश्चन है, मतलब ये कंबाइंड क्वेश्चन है फॉर ऑल द 3 ऑप्शन. तो आप इसमें लिखेंगे बेटा कि दीज टेल दैट आइंस्टीन वांटेड टू स्टडी. Einstein wanted to be a good friend but not with everyone. Okay. आप ये लिख देंगे Einstein wanted to study but Einstein did not like the rules and regulations and he wanted to study in a very free school. Okay. Where everyone can study, where everything can be studied. Like there should be not like rules and regulations only and stubbornness should be there. There should be like free schooling should be there. ओके. रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरह साथ स्टडी नहीं होनी चाहिए, स्टडी को थोड़ा सा फ्री रखना चाहिए, मतलब एकदम स्टबर्न रूल्स नहीं होने चाहिए कि आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए. एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बहुत ही फ्रीडम होनी चाहिए स्कूलिंग को लेकर कि स्टूडेंट जो जो चीज़ें पढ़ना चाहते हैं और जो स्टूडेंट्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो उन्हीं को पढ़ाया जाए. मतलब बिट ऑफ आप कह सकते हैं कि freedom in every aspect he wanted. Okay. And that's what he wanted about for girls also. He wanted that co-ed education should be there because in that time beta if I tell you बहुत कम लोग ऐसे थे जो co-ed education की बात को समझ पाते थे. तो co-ed education होना चाहिए ये बहुत कम लोगों को समझ में आता था और आइंस्टीन उनमें से एक थे. तो आइंस्टीन को भी ऐसा लगा कि co-ed education is important for everyone. Okay. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आइंस्टीन के बारे में ये चीज़ें बताती हैं. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस. व्हाई. ठीक है. व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस. आइंस्टीन बेटा अपने ऑफिस में डेस्क ड्रॉवर इसलिए बुलाए जाते थे बिकॉज ही वॉन्टेड टू इन्वेंट समथिंग न्यू. ओके. एंड फॉर दैट there should be some previous informations, some previous theories which has to be studied. तो आइंस्टीन क्या करते थे, आइंस्टीन थोड़े थ्योरीज सबकी लेकर या आप ये कह सकते हैं कि थोड़े इन्वेंशंस सबके आइडियाज़ को लेकर आइंस्टीन अपना एक अलग आइडिया डेवलप करते थे. एंड देन ही by these small things he created a very beautiful idea of आप देख ही रहे हैं आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड देन अदर मोर थिंग्स. आपने देखा ही है कि उन्होंने कितना डेवलप किया है. तो यही इसी वजह से ही वॉज कॉल्ड अ डेस्क ड्रॉवर एट पेटेंट ऑफिस. ओके. एंड वन थिंग मोर बेटा where he was called that desk drawer, his own desk drawer, that is he was called at the Bureau of Theoretical Physics. ठीक है. ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स में वो खुद ही अपने न्यू आइडियाज़ को इन्वेंट करना ये सारे काम किया करते थे. एंड सो ही वॉज कॉल्ड अ डेस्क ड्रॉवर एट ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट.
Einstein wrote a letter to Franklin D. Roosevelt because he was a very impactful person at that time. बहुत impactful person थे. इसका मतलब है बेटा कि whatever he is saying, जो भी वो कहते थे वो दूसरों के ऊपर इम्पैक्ट बहुत गहरा डालता था, मतलब उनकी बातें सुनी जाती थी. ओके तो अब उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर इसलिए लिखा क्योंकि कहीं ना कहीं सारे जो जर्मन पीपल थे, जो जर्मनिस्ट साइंटिस्ट थे, वो जब जर्मनी से भागे थे नाजीज़ के पावर आने के बाद, तो उनको ये डर था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे देशों में या दूसरे कंट्रीज़ में आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हो रहे हों, और इसकी वजह से नाजीज़ जो पावर में हैं, नाजीज़ हु आर ऑलरेडी इन पावर, दे विल एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि इतना तो नाजीज़ कर ही सकते थे कि उन साइंटिस्ट को अपनी कंट्री में फोर्सफुली बुला लें. ओके या तो फिर आप इतना कर सकते थे शायद कि सारे साइंटिस्ट जहाँ जहाँ हैं उनके ऊपर बॉम्ब न्यूक्लियर फिजन का इतना बड़ा इन्वेंशन हुआ था तो उनके ऊपर बॉम्ब भी एक्सप्लोड करवा दें. तो ये सारी चीज़ों से दूसरे जो साइंटिस्ट जर्मनी में नहीं थे इस समय, जो रीसेंट मतलब ओरिजिनलिटी जिनकी जर्मनी में थी बट वो जर्मनी के थे नहीं, तो वो कहीं ना कहीं बिलोंग नहीं करते थे. इसलिए आप कह सकते हैं कि ये एक टाइप का डर था लोगों के अंदर कि कहीं ऐसा ना हो जाए. तो इसी अपने डर को रिज्यूम करने के लिए, अपने डर को एक तरह से सिक्योर करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, ऐसा अपने साइंटिस्ट्स को सब सिक्योर करने के लिए शायद ये एक प्रपोजल दिया गया था बाय द एल्बर्ट आइंस्टीन. ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने एक लेटर लिखा था फ्रैंकलिन. और उन्होंने क्यों लिखा था? क्योंकि उनका जो बातें थी वो बहुत इम्पैक्टफुल थी. अभी आपसे शायद कोई अमिताभ बच्चन कोई बात कहेंगे तो वो आपको ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेंगी. अभी अगर कोई एक लोअर पर्सनालिटी जिसको आप जानते भी नहीं हो, कोई एक सड़क पे चलता हुआ आदमी, एक ऑन रोड गोइंग पर्सन आपसे कोई बात कहेगा तो शायद आपको वो बात इतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगेगी. तो इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टीन से ये कहा गया था कि उनको कहने के लिए. हालांकि एल्बर्ट आइंस्टीन बेटा खुद कभी ऐसा नहीं सोचते थे, ये बात मैं आपसे क्लियर कर दूँ. ये खुद उन्होंने एक फ्रेंड के कहने पर की चीज़ उनको लगा कि ऐसा मुझे करना चाहिए. ओके बस इतनी सी बात थी. Now moving on to the next question, how did Einstein react to the bombing of Hiroshima and Nagasaki? So Einstein reacted to the bombing of Hiroshima and Nagasaki in a very depressing way. मतलब उनको बहुत बुरा लगा. He was extremely shaken by the extent of destruction caused by दीज बॉम्बिंग्स. वो बहुत मतलब एक तरह से आप कहते हैं जैसे उनका माइंडसेट एकदम बिगड़ गया था, वो बहुत टूट गए थे, उनको बहुत पेन था इस बात का. और इस बात का तो और भी ज़्यादा पेन था कि उनके एक तरह से लेटर देने से शायद ये काम, उनको ऐसा लग रहा था कि शायद उनके लेटर देने से ऐसा कुछ काम हो गया. तो इस बात से वो और भी ज़्यादा हाईली डिप्रेस थे. Moving on to the next question बेटा, why does the world remember Einstein as a world citizen? आइंस्टीन को लोग वर्ल्ड सिटीज़न के फॉर्म में क्यों रिमेंबर करते हैं? तो इसका आंसर तो पूरी एक तरह से चैप्टर में ही दिया हुआ है. पूरे इस पूरे ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर में उनका यही एग्जाम्पल है. पहली बात बेटा, ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन. ठीक है, वायलिन में भी सबसे आगे, वायलिनिस्ट भी थे. देन ही वॉज अ जीनियस पर्सन. ठीक है, और वर्ल्ड सिटीज़न उनको क्यों कहा गया है? क्योंकि वो जब पहली बार उन्होंने थोड़ी सी जो गलती कर दी तो उसके बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अब कुछ अच्छा करना ही चाहिए. तो उन्होंने क्या किया अच्छा करने के लिए? उन्होंने पॉलिटिक्स में अपने आप को और इन्वॉल्व कर लिया, लोगों के लिए कैंपेन चलाया, अपनी पॉपुलैरिटी को पॉजिटिव में यूज़ किया. बाद में जितना अच्छा हो सका उनसे उन्होंने उतना अच्छा काम किया. यहाँ तक कि सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के बेस पर नहीं, अपने मनी के बेस पर भी उन्होंने सबके लिए बहुत अच्छा काम किया. तो रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स जो उन्होंने वर्ल्ड के लिए इतना कुछ किया, और सबसे बड़ी बात, इतने जो इन्वेंशंस किए हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने वर्ल्ड के लिए ही किए हैं. ठीक है, इतने तो लोगों के बारे में उन्होंने इतना सोचा कि लोग क्या करेंगे, लोग कैसे, लोगों की लाइफ को ईजी बनाया कहीं ना कहीं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं बेटा. नाउ इट्स द एंड ऑफ द डिस्कशन बेटा ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर्स. और आपको मैं दोबारा बता रही हूँ, आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस, यही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, इतने ही क्वेश्चंस आपको कॉपी में लिखने हैं. नो अदर क्वेश्चन यू हैव टू राइट इन योर कॉपी एक्सेप्ट द एक्स्ट्रा क्वेश्चन विच आई एम गिविंग. मतलब आपको बुक से इतने ही क्वेश्चन लिखने हैं. कॉपी से
ठीक है, मतलब आपको जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगी वो तो आपको लिखना ही है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट, आपको उसको लिखना ही है। लेकिन बुक में बहुत सारे आप देखेंगे इधर उधर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ उन क्वेश्चन में से यही लिखने हैं। उसके अलावा जो आपको लिखना है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके दूंगी। ओके, सो थैंक यू क्लास।